मामू हैं, इतना प्यारे मामू है ना, इतने कोई क्यूट मामू, इतने कोई मिस्चीवियस से एंशंट मामू बनाए हैं, पता नहीं ये कहाँ से लाए। उन्होंने बाकायदा अपने डब्बे को नापना शुरू कर दिया कि किसने कितने चने दिए हैं उसकी प्लेट में डाल के, और फिर जो बिस्किट हैं वो बिस्किट उन्होंने काउंट करके डब्बे में। द ऑरा ऑफ दिस गाय इज सो सो स्ट्रॉन्ग, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो आपके दिमाग में एक लैंडलॉर्ड और ये वाला लोग और यूं बैठे हुए हैं, वो वाला कुछ। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक चटपटे मसालेदार किस्म के रिव्यू के साथ। हम रिव्यू कर रहे हैं बिरयानी एपिसोड 2 और 3। इस हफ्ते आए हैं 2 एपिसोड, जो कि मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है कि 2 एपिसोड तक कम अज़ कम आई हैं। एक एपिसोड से तो मज़ा ही नहीं आ रहा था, बिल्कुल जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस ड्रामे को फ्रॉम टीजर्स। मुझे लग रहा था अमीर लड़का गरीब लड़की, दानिश तैमूर वाइफ, चलो खुशहाल खान करेगा। खुशहाल खान ऑल्सो हैव अ पर्सनैलिटी, द ऑरा स्ट्रॉन्ग दुनियापुर वाला। मैंने कहा ये तो अच्छा करेगा यार ये रोल। मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कि ये वो वाला जिम्मेदार नहीं होगा, बिल्कुल ही जो आप सोच रहे हैं टीज़र को देख के उससे कम्प्लीटली अपोजिट ऑरा है इस बंदे का। है तो ये सिवियरली रिच, है तो ये सिवियरली जो लैंड लॉर्ड काइंड ऑफ सिंधी फैमिली दिखाई है, बड़े पावरफुल बड़े स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसमें दिखाया है कि जो ट्रू ख़ानदानी लोग होते हैं ना, ट्रू रॉयल्स, ट्रू शाही किस्म का जिनका ब्लड होता है, उनको इतना लाउड होने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव जस्ट पावर इन देम सेल्व्स। बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत पोलाइट, बड़ा ग्रेसफुल, बहुत कम बात करने वाला, बड़ा तमीज़दार, दूसरों को इज्जत देने वाला किस्म का लड़का दिखाया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस बाय खुशहाल खान, और रमशा की बहुत अच्छी बिल्कुल अपोजिट लड़की दिखाई है। लड़का इतना रिस्पेक्टफुल, इतना पोलाइट, लड़की इतनी दबंग, इतनी मुँहफट, इतनी ही कॉन्फिडेंट, इतनी ही लाइक स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ। पीआईबी कॉलोनी में रहती है, अब उसके सर पे पड़ गया कि इसको पढ़ाना है, और इस साहब ने 3 शर्तें रख दी कि देखो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगी तो पढ़ाने के लिए। नंबर 2, मैं तुम्हारी मज़ारी की बेटी नहीं हूँ, सो मुझे नौकर मत समझना अपना। नंबर 3, अपनी आंखें हर वक्त कंप्यूटर पर और बुक्स पे रखना, मुझे अगर अनकम्फर्ट फील हुआ तो मैं उसी वक्त पढ़ाई रोक दूंगी। एनीवेज ही सच अ पोलाइट नाइस गाय। उसके घर पीआईबी कॉलोनी तक जाता है गाड़ी चला के, बड़ा दूर है उसका घर, और वहाँ पहुँचता है। अब इन साहिबा ने अपने जो मामू हैं, इनके डायनासोर मामू हैं, इतना प्यारे मामू हैं ना, इतने कोई क्यूट मामू, इतने कोई मिस्चीवियस से एंशंट मामू बनाए हैं, पता नहीं ये कहाँ से लाए। मुझे मुझे कि पता नहीं, इनको पहले कभी किसी ड्रामे में देखा नहीं है, बट सच अ क्यूट 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 रोल। एनीवेज उन्होंने अब प्लान बनाया कि इस जागीरदार के बेटे को हम रोज़ाना नहीं बुला सकते 8 से 10 बजे तक, अब इसको हम किसी तरीके से भगा देंगे। ये खुद ही तंग आके भाग जाएगा, ये इतना समझ लो इतना आसाइशों में रहने वाला है, इसको इतना तंग करेंगे कि ये खुद ही कहेगा कि मैं नहीं पढ़ने आना चाहता। सो ताकि ताकि निशा की जान भी छूट जाए, और वो उसकी जो स्कॉलरशिप है और उसकी जो वो है उस पर फ़र्क भी ना पड़े। सो मामू जान साहब की अब जहाँ तक दिमाग चलता है, उन्होंने अपनी तरकीबें लड़ाना शुरू की। पहले दिन उन्होंने बिजली बंद कर दी, वो बेचारा पसीने पसीने पसीने। अगले दिन इन्होंने कहा आएगा नहीं वो पलट के, अगले दिन वो पंखा ले आया, वो ना तो पोर्टेबल स्मॉल फैन, वो ले आया। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, धुनी लगा दी। तुझे ना तो मिर्चों की धुनी लगाते हैं, वो खांस खांस के आंखें जल, उस बंदे का बुरा हाल, लाइक उसकी बर्बादी लिया। और धुनी भी लगाई ऐसे कि उस जिस कमरे में वो बैठा हुआ था ना, उसकी खिड़की के पास लाके ऐसे करके। एनीवेज उस मीरान का तो इन्होंने बेड़ा तर्जे कर दिया, इतनी धुनी लगाई बेचारे को कि उसको गाड़ी रोक के अपने आंखों में पानी डालना पड़ा, बिकॉज कुछ नज़र नहीं आ रहा था, उसकी आंखें जल जल के बुरा हाल। वो ढीठ का बच्चा अगले दिन फिर पहुंच गया। इनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक दिन बिजली चली जाएगी, बेचारा नहीं आएगा, फिर अगले दिन उसकी धुनी लगा दी, फिर नहीं आएगा। वो अपनी जली भुनी आंखों, लाल आंखों के साथ फिर तीसरे दिन इनके घर पहुंच गया पढ़ने के लिए। सो वो भी गिव अप नहीं कर रहा। सो एनीवेज अब वो बेचारा ना बहुत डिसअपॉइंट हो रहा है कि वो लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो अपनी बहन को फ़ोन करता है, जो गुल है, सरबत गिलानी प्ले कर रही हैं। शी लुकिंग सच स्टनर इन दिस ड्रामा, बहुत अच्छी लग रही हैं, और बड़ी ग्रेसफुल सा रोल दिखाया उसका। तो अपनी बहन से कहता है मुझे कुछ ना मोटिवेशनल स्पीच दो ताकि मैं अगले दिन फिर जाऊँ ना इनके साथ। तो वो कहती है देखो तुम शहज़ादे हो, शहज़ादे को बादशाह बनने के लिए उस्तादों की सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सो कहता है इतना भी नहीं हूँ मैं अब, लेकिन ही सच अ डाउन टू अर्थ गाय। सो वो खैर दोनों बहन भाई अगले दिन जनाब ये साहब फिर पहुंच जाते हैं। अगले दिन अब जो उसकी माँ है निशा की, वो ज़रा बैड फील कर रही थी, तो उसने कुछ स्नैक्स स्नूक्स चने चुने ऐसे गरीबों वाले चने बिस्किट विस्किट ला के रख दिए उसके सामने। तो जो मामू जान थे वो अपने पैसों से वो चने खरीद के लाए थे जी।
उन्होंने बाकायदा अपने डब्बे को नापना शुरू कर दिया कि किसने कितने चने दिए हैं उसकी प्लेट में डाल के। और फिर जो बिस्किट हैं वो बिस्किट उन्होंने काउंट करके डब्बे में रखे हुए थे, तो वो काउंट कर रहे थे अपने बिस्किट्स को कि ये कितने बिस्किट सर्व करके आई है। इतना मज़े का करेक्टर है ना, बहुत आपको इन्जॉय करेंगे अगर आप देखेंगे ना। इट्स सच अ नाइस 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 प्रोडक्शन। अब मामू जान ने कहा कि अब क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या। उन्होंने अपनी एक भांजी को बुला लिया घर पे खाने पे, और उसके इंतहाई कमीने शरारती बच्चे ओ भागे जाएं, शोर मचाए जाएं, शोर मचाए जाएं, इधर भाग उधर भाग इधर भाग, बॉले मार। बेचारा मिरान बीच में बैठा हुआ है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है, वो पढ़ नहीं सकता, इतना शोर शराबा हो गया। अगले दिन इन्होंने सोचा अब नहीं आएगा, बिजली जा चुकी है, धूनी लगा चुके हैं, बच्चों को बुला चुके हैं। अगले दिन वो फिर पढ़ने पहुंच गया, ढीठ का बच्चा। अब इन्होंने सोचा अब क्या करें। अब मामू साहब ने खुद अपने हाथ में हथियार ले लिया। मामू साहब जाके ना उसके साथ ही टेबल पे बैठ गए। 1.5 घंटा उसको पुराने किस्से, पार्टीशन के, मुगलिया सल्तनत के कहाँ, और साथ साथ कोई फक्की पीस रहे हैं, गंदी बदबूदार। पूरे लोग घर में दुपट्टा बांधे बैठे हुए हैं, बदबू फैली पड़ी पूरे घर में। और वो 1.5 घंटे उन्होंने उस बंदे का दिमाग खाया, मीरान का। और उसको फक्की भी, उसको वो बेचारा यूँ करे यूँ करे यूँ करे यूँ करे, लाइक कंप्लीटली ना उसका बेड़ा गर्क। फक्की हो गई। अगले दिन फिर आ गया वो, लाइक मैं कह रही हूँ ना, वो भी गिव अप नहीं कर रहा, ये भी नहीं। अगले दिन इन्होंने ड्रिलिंग करवाना शुरू कर दी दीवार में, ऊपर छत में गुर्र 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 सुराख हो रहे हैं। वो आवाज़ इतनी इतनी आवाज़, इतनी ड्रिलिंग की आवाज़ कि वो जो है ना वो फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही। लाइक एक के बाद एक आपको इतना मज़ा आएगा ना ड्रामे देखने में कि उस बेचारे की इन्होंने जो दुर्गत बनाई है, जो दुर्गत बनाई है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मज़ा आया मुझे एपिसोड 3 देख के, तो इतना हंसी हूँ मैं, इतना हंसी हूँ। और फिर उसके बाद क्या कह दिया उन्होंने, पड़ोस में गाने चल रहे हैं, बिकॉज आप पड़ोस में शादी नहीं, शादमानी हो, और म्यूज़िक चल रही है, लाउड म्यूज़िक नहीं होती जब दूसरों के घरों में शादियाँ हो रही होती हैं, वो लाउड स्पीकर पे। यानी कि अब भी हमारे मोहल्ले गलियों में इस तरह होता है कि साथ वाले घर में शादी हो रही है तो आप सो नहीं पा सकते, क्योंकि वो इतनी तेज़ म्यूज़िक चलाते हैं। तो वही वाली म्यूज़िक चल रही है, ड्रिलिंग हो रही है, भाई साथ वालों के घर में शादी, कोई शादी नहीं है, साथ उनके घर में ही छत पे उन्होंने ड्रिलिंग करवा रहे हैं। इस सब सिनेरियोज के बाद भी वो बंदा पढ़ने आ गया, लाइक इन सब बगैरतियों के बावजूद वो फिर आ गया और आके बैठ गया। अब इन्होंने सोचा कि वो जो उनके राशिद भाई हैं ना, उन्होंने सोचा कि अब इसको किसी से ना डरवाते हैं, कोई मोहल्ले पिंड का कोई गुंडा होगा, उसको कहा ज़रा इसको डराओ। उसको डराने के लिए जो इन्होंने भेजा रॉकेट भाई को, रॉकेट भाई ने इसको धमकाया कि देखो यहाँ मत आना हमारे मोहल्ले में, अपने अपनी ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके अब यहाँ मत आना, और अपनी ट्यूशन कहीं और करो। सही है, डराया, गन वन दिखाई उसको। ये सुन के हंसता हुआ मुस्कुराता, मुझे था कि ये अब या तो बॉडी गार्ड्स को अपने बुला लेगा या कुछ कर लेगा, लेकिन ये वापस ज़रूर आएगा, बिकॉज इसके साथ जितना बुरा हुआ ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके इतने पास इतने बॉडी गार्ड्स हैं, वो किसी बॉडी का। अगले दिन वो फिर अकेला आ गया, और ये सब डरे हुए हैं कि उसको वो आए ना, क्योंकि रॉकेट भाई को एक दफ़ा आप बोल दें कोई काम करने के लिए, वो पीछे नहीं हटते। ये अगले दिन फिर अकेला आ गया, आके बड़े आराम से, और आके कमरे में बैठ के किताब विताब से जाके बैठ के पढ़ने के लिए तैयार हो गया। तो रॉकेट भाई आ गए, रॉकेट भाई आए कमरे में, सब काँप रहे हैं, मामू काँप रहे हैं, निशा की अम्मी काँप रही है, निशा काँप रही, सारे लोग काँप रहे हैं, बुरा हाल। वो साहब जाते हैं अंदर, गुंडे साहब जाते हैं अंदर, दरवाज़ा बंद करते हैं, और ये अपनी नज़र उठा के किताब से उसकी तरफ देखता भी नहीं है। लाइक द ऑरा ऑफ दिस गाय इज़ सो सो स्ट्रॉन्ग, आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो जो आपके दिमाग में एक लैंडलॉर्ड और ये वाला लोग और यूं बैठे हुए हैं, वो वाला कुछ भी नहीं है। ही इज़ जस्ट सो इनटू हिज जोन। इसका अपना एक एक सर्कल है, इसके अराउंड एक ऑरा सा है जिसमें ये रहता है, इसमें कोई एंटर नहीं हो सकता। वो आया है, उसने इससे माफ़ी मांगी है करके माफ़ी मांग दी, ऊपर से ऑर्डर आए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहता है अच्छा, कहता आइंदा नहीं होगा। उसको जो रॉकेट भाई उसे आइंदा, कहता है मुझे पता है। फिर वो इसके साथ सेल्फी लेते हैं। आप सोचें कि गुंडों के बॉस को दिखाने के लिए सेल्फी उतारी जा रही है, तो ये कितना ही पावरफुल आदमी है। सो बहुत अच्छा सीन था, वेरी नाइस ड्रामा ओवरऑल। जो है ना, इट इज़, इफ़ आई से कि ये एक कॉमेडी, बहुत हल्की फुल्की इंटरटेनमेंट, फैमिली डायनामिक्स, और ये टर्न होगी ना वेरी वेरी नाइस लव स्टोरी।
बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया हुआ है, बहुत अच्छे डायनामिक्स हैं, बहुत नेचुरल एक्टिंग है, बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट है, बहुत कोई ओवर द टॉप लोगों की ड्रेसिंग उनके करेक्टर के मुताबिक है। निसा की और खुशहाल की, एवरीबडी इज़ सच इन देयर प्लेस वेरी गुड। सो अगर आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन इन्जॉय करना चाहते हैं और बहुत अनयूजुअल लव स्टोरी इन्जॉय करना चाहते हैं, ये ड्रामा देखें। और मुझे लेट मी नो कि अगर आप पसंद कर रहे हैं बिरयानी के नहीं, मुझे पता चलना चाहिए कि ये मुझे ही पसंद आ रहा है सबसे ज़्यादा। ओके,